पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कभी मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलते हैं, कभी केरल का नाम बदलते हैं, अब पटना का भी नाम दिखेगा बदलेंगे। इनके पास कोई विजन नहीं है, इनको सिर्फ राज करना है, सत्ता में बने रहना है, इनके पास कोई विजन नहीं है। पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कभी मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलते हैं, कभी केरल का नाम बदलते हैं, अब पटना का भी नाम दिखेगा बदलेंगे। इनके पास कोई विजन नहीं है, इनको सिर्फ राज करना है, सत्ता में बने रहना है, इनके पास कोई विजन नहीं है। अरे तो ये सत्ता पक्ष के ही लोग तो कह रहे हैं ना, आज कौन लोग बेचते हैं? सत्ता पक्ष में बैठे लोग बेच रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी की आंखें क्यों नहीं खुल रही है? नीतीश कुमार जी उन लोगों को बचाना चाहते हैं जो माफिया है, पार्टी में फंड करते हैं, पार्टी में पैसा देते हैं। शराबबंदी के पक्ष में मैं खड़ा हूँ, मैं बापू के सपने को साकार करने के लिए उनको समर्थन देने का काम किया था, नहीं तो नौटंकी के नाम पर समर्थन नहीं दिया था। सवाल ये है कि राजू तिवारी बोल रहे हैं कि खजाना में पैसा नहीं, विपक्ष का गलत सोच है। पैसा है, मिलता है, पहले कहाँ मिलता था? 6 महीना आंदोलन। अब देखिए, अब तो चूंकि राजू तिवारी जी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सदस्य हैं, तो अपनी ढोलक अपनी बजाएंगे, अपनी पीठ अपनी थोड़ी। लेकिन हालात क्या है? सर, लगातार कानून व्यवस्था जो है देखा जा रहा है कि कल रात बक्सर में देखा गया कि शादी के स्टेज पर एक महिला को गोली मार दी गई है। देखिए, पूरे बिहार की हकीकत है और पटना ही नहीं, पूरे बिहार में अपराधियों का तांडव है और लगातार गृह विभाग के माननीय मंत्री जी बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार अब संभल नहीं रहा है और ये लोग सिर्फ सत्ता में सुख करने वाले लोग हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है। गरीब मारे जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए तो लगातार हम कह रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। आप तो गृह मंत्री जी राष्ट्रीय भाजपा के इतने बड़े नेता है, गृह मंत्री भारत सरकार है, उनको तो संज्ञान लेना चाहिए ना। उनके गृह मंत्री जी यहाँ क्या कर रहे हैं? सिर्फ लंबी लंबी बातें हो रहा है। अपराध थमेंगे, अपराधियों पकड़े जाएंगे, बिल में से निकाल के आएंगे। अरे कब तक होगा? 20 साल से तो आपकी सरकार है और 3 दिन यहाँ प्रवास करेंगे। तो आप लोग को पूछना चाहिए, उनसे जवाब पूछना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है। सर, घुसपैठियों को लेकर कह रहे हैं कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनको देश से बाहर किया। और ये सब देखिए बयानबाजी है, जनता का जो मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये बातें करते हैं। बिहार और देश में रोजगार की बात होनी चाहिए। बिहार से पलायन हो रहा है, लगातार हम कार्यस्थल प्रस्ताव लाते हैं, आसन सुनने को तैयार नहीं है। सरकार सीरियस नहीं है, सरकार संवेदनशील नहीं है और पूरा बिहार राम भरोसे है। सर, एक सवाल और है सर, लगातार सर बिहार से बच्चियां गायब हो रही हैं। देखा जा रहा है कि लगातार जो है बच्ची चोरी हो रही है। बड़े पैमाने पर बिहार से छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे लगातार चोरी, मानव तस्करी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और बेरोजगारी का सबसे बड़ा यह उदाहरण होगा कि ये जो लोग हैं जो नशे सूखा नशा कर रहे हैं, वो लोग कुछ भी करने को तैयार है। स्थिति भयावह है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पलायन बिहार से लगातार जारी है। चलो, जय।